और ये वो ऐतिहासिक चिट्ठी है। इसी चिट्ठी पर जींद की जाट धर्मशाला में 100 से ज्यादा खापें इकट्ठी हुई थी। मैंने कहा भाई परिवार के लिए भी बतला लूंगा प्रधान जी मैं, और आपका तो प्रयास करने का फर्ज है बताना। हाँ कि हम जाते थे, कैप्टन साहब ढंग से बात नहीं करते थे, चाय की नहीं पूछते थे, इज्जत नहीं करते थे खापों की। क्या ये सच्चाई है? डंड ला जा मन खड़े आगे कहा था भाई डंड लाए तो बख्शे को कराया था। कुछ लोगों के अंदरूनी यदि वो दंगल पैट जी मामला शरण चढ़े उस टाइम पर हमने। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से वहां कोठी फूकी गई, जो ये मामला हुआ, ये कोई राजनीतिक साजिश? इस मामले में बहुत ज्यादा गवाह थे। सजा निश्चित थी। सच्चाई है। इस मीटिंग से पहले आप लोगों की कितनी मीटिंग हुई आपस में? यू नाम से सबके नाम है, सबके बराबर में साइन है, उन सब के साइन हैं जो जो इस मामले में थे, जिनके ऊपर यू मामला चला। और चम्मन का नाम था, चमना के सबके साइन है बराबर के। और यहाँ 59 तक लिस्ट चली गई और इसमें सारी एक एक चीज विस्तार से लिख रखी है भाई इसके अंदर। यो जो मतलब उस टाइम में पंचायत ने अपना तरीका था इस मामले को निपटा के जो बच्चों को माफीनामा दिया था, लिखा हुआ भी माफीनामा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, खाप सरदारी की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां के फैसले हमेशा ऐतिहासिक रहते हैं। जब जब भी खापों ने फैसले किए हैं वो ऐतिहासिक भी हुए हैं, वो न्यायकारी भी हुए हैं, वो घर बसाने हुआ वाले भी हुए हैं और वो आपस में समाज को जोड़ने वाले भी हुए हैं। अभी साथियों 2-3 दिन पहले फैसला आया जाट आरक्षण के अंदर। उस टाइम के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की रोहतक में कोठी फूंक दी गई थी और उस मामले में जो लड़के कोर्ट में जिनके ऊपर मुकदमा था, कोर्ट में मामला चल रहा था, वो 2 दिन पहले फैसला उसका आ गया है। वो बच्चे बरी हो गए हैं। फैसला कोर्ट का 2 दिन पहले आया है, परंतु हमारी सामाजिक कोर्ट का, हमारी खापों की कोर्ट का तो फैसला जनवरी 2020 में ही आ गया था, जींद की ऐतिहासिक जाट धर्मशाला के अंदर। और वह फैसला जिनकी अध्यक्षता में जो सतरोड़ खाप के प्रधान थे उस टाइम के, जिन्होंने सारी लंबी प्रक्रिया, एक सामाजिक लड़ाई को एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, उस वक्त सतरोड़ खाप के प्रधान थे हमारे बड़े भाई हैं रामनिवास लोहान जी। ये उस टाइम का लेटर पैड है साथियों, और ये वो ऐतिहासिक चिट्ठी है। इसी चिट्ठी पर जींद की जाट धर्मशाला में 100 से ज्यादा खापें इकट्ठी हुई थी। खाप महापंचायत बुलाई गई थी। इसी ऐतिहासिक खाप के अंदर वो फैसला हुआ था। कोर्ट ने तो आज फैसला दिया, हमारी सामाजिक कोर्ट ने, और जो हमारे साथ ये खापों के न्यायाधीश बैठे हैं, इन्होंने तो उसी दिन फैसला कर दिया था। और फैसला भी ऐसा किया था कि जिससे भाईचारा कायम रहे। अब उसके लिए कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं, काफी सारे तो वो लोग बोल रहे हैं जो जिनको पता ही नहीं है मीटिंगें कहां पर हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये बात सिरे कैसे चढ़ी। आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो इस मामले में ए से लेके जेड तक केंद्र में रही, हमारे बड़े भाई और उस वक्त सतरोड़ खाप के प्रधान रामनिवास लोहान जी। लोहान साहब, ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। स्वागत है, स्वागत आपका, बड़े छोटे भाई। जी जी, राम राम भाई। राम राम जी। सबसे पहले भाई साहब ये फैसला आया और आप लोगों ने जो लंबी लड़ाई लड़ी, सामाजिक लड़ाई लड़ी और सिरे चढ़ाई, इसके लिए मतलब बहुत अच्छा, हम इसके लिए आपको का स्वागत कर रहे हैं भाई साहब। चलो, ये तो समाज का एक भला था, मेरा भी फर्ज बना था, आपका भी था। जी जी जी। मैं एकला नहीं था, मेरे पास समाज था, समाज था, खाप थी जी, भाईचारा था जी। मेरे में ताकत जदे थी, जदे साथ में भाईचारा था, भाईचारा था। और सलूक तो ठंडे दिमाग क्यों अनहोनी बहुत तकड़ी हो रही थी। और साथियों मैं एक चीज और आपने बता दूं, प्रधान जी एम्स हॉस्पिटल ऑल इंडिया से आज ही आए हैं। प्रधान जी कोरोना में बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए थे और ये तो अच्छे कर्म है कि आज हमारे साथ बैठे, और आज दिल्ली से आइए
कोरोना के समय से ये जूझ रहे हैं अपनी शारीरिक पोजीशन से, शारीरिक हालातों से। लेकिन हमने इनसे आग्रह किया कि प्रधान जी आप उस चीज के केंद्र में थे, कृपया करके आप ये चीजें रखिए, और प्रधान जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया। इसके लिए भी हम प्रधान जी को धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ प्रधान जी, अब ये सारी चीज आप ए से लेके जेड तक समझाओ दर्शकों को, ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। साथियों बने रहियो, एक एक चीज से पर्दा उठा देंगे। ये सारी लिस्ट है, जो बच्चे थे उनके नाम है साथियों, 1 नंबर से लेके ये आप देख सकते हैं। और इसमें साथियों चम्मन बंदे थे, चम्मन के तो नाम रजिस्टर्ड थे, और चम्मन से ज्यादा निकले थे, इनके सबके साइन है साथियों। माफीनामा जी, सारी बातें जो हुई थी ये सारी चीजें साथियों, ये पेपर है उस टाइम के, हम पुख्ता चीजों के साथ बैठे हैं। हाँ प्रधान जी आप बताइए। आप तुम्हारे बड़े भाई प्रधान इंदर सिंह थे पहले, कैप्टन इंदर सिंह। इंदर सिंह, कैप्टन इंदर सिंह जी प्रयास तो करया जी, लेकिन ताजा दर्द था, शरह नहीं चढ़ी। शरह नहीं चढ़ी। चलो उसका प्रयास करने का फर्ज पड़ा था। कुछ लोग राजनीति में घूमे थे, वो अड़चल पैदा भी करे थे, चाहे थे कैप्टन राजनीति में कुछ नुकसान हो गया। देखो सर कितने पेज थे इस मामले में। हाँ, ना सीधा मामला नहीं था ये। तो फिर चलो बड़ा बड़ा भाई का मतलब सिस्टम होया, फिर कोशिश आ गया, फिर मैं प्रधान बना, फिर कैप्टन साहब के नजदीक लग गया। तो हमारे कुछ भाई चिट्ठी लेके नहीं आए, समाज के हिसाब से आए 5-4 आदमी, जिसमें वो किरमारा, कृष्ण किरमारा प्रधान था जाट आरक्षण संघर्ष समिति का। तो एक मास्टर फुलकुआर 5-4 जने आगे। और जब तो लोग मतलब भाईचारे की बात चलाओ थे, तो लोग बुरा मानने थे, तो कैप्टन तो थोड़ा पछन हटे थे। हाँ, और कैप्टन का बहुत मोटा दर्द था, परिवार का भी दर्द था, नुकसान भी हो रहा था जी। नुकसान तो पूछो ना जी, इतना नुकसान तो था। तो आदमी उसका दरियाई दल है उस परिवार का, जो मतलब उतनी सहन कराया। ठीक बात है। राजनीति भी नु कामयाब रखी, परिवार भाईचारा दुनियादारी भी उसकी सारी मतलब वो करी। तो वो आ गया, हमें कहने लगे, बोला भाई इसमें, मैं बोला भाई कोई सामाजिक प्रक्रिया है, अपना जो नियम है, चिट्ठी ले आओ रोहतक से खापांगे। अच्छा, चिट्ठी ले आओ, बस कोई बात नहीं, कैप्टन साहब भी अपना है, बालक भी अपने हैं, गुस्से में परिवार भी है भाई, मतलब अनहोनी भी हो रही है, चलो नजदीक लागांगा अपना। तो ये चिट्ठी की भी बात करें साथियों, चिट्ठी आई थी, साइन भी है सभी बच्चों के। हाँ, ये बाद की बातें। हाँ, तो वो रूटीन में आई मेरी थी, तो उनसे बातचीत करके फिर मतलब उनती में कहने लगा भाई कुछ चिट्ठी ले गया, उनती थोड़ा एहसास हो गया, एहसास का नाम लेने तक। हाँ, तो एक चिट्ठी का थोड़ा मतलब समझा दे साथी। 12-13 व्यवस्था होती है 12 के अंदर, एक कोई भी मामला हो पंचायत करने की चिट्ठी पाई जाती है। हाँ, ये वही चिट्ठी है, उसी चिट्ठी की बात प्रधान जी करें जी। हाँ, तो मैं उनसे कहने लगा भाई थोड़ा मुद्दा बना समाज में, आप इकट्ठे करा, मैं किस मुद्दे पे खड़े हुए हैं, कि ये मामला है, कुकर सिस्टम है। तो वो चिट्ठी में 12-13 आदमी आ गए, तो वो आंसू करने लगे, भाई महाराज जो खा पड़े भी पाछा न हटाए, क्यों स्थिति बहुत खराब थी। और स्थिति इसी खराब थी कि मतलब एक दूसरे ने बोला कुछ में हवा सारा है, हरियाणा में फैल रही थी, बड़का छुटता को नहीं, जायजती इसका गल्ला ज्यादा हो रही थी, असलियत मतलब कोई नजदीक पछाण नहीं करी। तो गानी आप लंबी करने की बजाय फिर उनती मैं कहने लगा थोड़ा हो ले आओ, बोला हमारा खाप भी नहीं आती, मैं ये काम करो, सामाजिक भाईचारा में आगे 10-20 आदमी आगे, तो कहने लगे बच्चे ठीक हो नहीं, बोला मैं भाईचारा में बैठ के बतला लेंगे, कोई खाप की भी कोई नहीं, कोई सिस्टम नहीं। कैप्टन साहब तो सलाह ली, कैप्टन साहब भी सूत्रे बोले, क्या बोले साहब ने कहा भाई परिवार के लिए भी बतला लूंगा प्रधान जी मैं, और आपका तो प्रयास करने का फर्ज है, मैं सोचूंगा। तो उनके गला हम बतला के फिर टाइम लिया कैप्टन साहब के दौरे, हम उसके गला 5-7 आदमी, सोमवीर सांगवान दादरियाला MLA था मौके का, इलेक्शन कैप्टन साहब हार गए, फिर हारने तो MLA बन रहा था, उस पर उन खापा ने इतबार कराया, आजाद MLA बन रहा। हाँ, और शायद मेरे पर मैं मतलब उसमें तो महसूस करूँ, मेरे पर थोड़ा महसूस करा खाप का है कि देश की मेर करे सतरोल खाप का प्रधान है। हाँ, लेकिन जायज बात पर तो मेर करूंगा, निजायज पे क्यों करूंगा। ठीक बात है, सामाजिक पहला है, लेकिन फिर भी जो उसका जायज थी उसकी मेर करूंगा, निजायज नहीं। ठीक बात है। सोमवीर मेरे दौर आ गया, 5-4 जने हम बतलाए, फिर इकट्ठे हुए, फिर हम खापा की चिट्ठी लेके आए, फिर कैप्टन साहब दौड़ गए, चंडीगढ़ 2-3 बार गए थे, कैप्टन साहब भावुक हो गए,
दर्द हम भी गले भावुक हो गए, जो दर्द बता देते उस दर्द का तो हमने भी कम ज्ञान था, और लेकिन तैती पहुंचे तो हमारा भी दर्द बहुत होया जब सारी बातें का पता लगे। हाँ, तो कुछ आदमियों ने उसका परिवार बचा दिया, नहीं तो जम्मा होनी होगी। यार फिर चलो एक दिन मछोर बुद्धि युजन बिरन के कर दे, उसकी तो कोठी डांगर पत्रकार उसके 3 दिन की फूकी है, तो एक षड्यंत्र था। एक दिन नहीं साथी, अगले दिन भी फिर आग लगाई। हाँ, फिर उससे अगले दिन भी उसके षड्यंत्र डांगर पाके पत्रकार, उसका पत्रकार भूमि उसमें था, वो भी फूक दिया। अच्छा, मंदिर भी फूक दिया उसका बाप का बना, जो राम का नाम का ले सक। कुछ उसके पिताजी को मेरी वीर सेन जी से एक बार बात हुई थी। हाँ, मैंने कहा जी क्या नुकसान हुआ आपका? उनका पुण्य सब कोठी मरम्मत होगी और भी नहीं बन जाएगी, कोठी का हमें अफसोस नहीं है, नुकसान तो है। हाँ, लेकिन बड़ा नुकसान क्या था, मेरे पिताजी को बहुत पुराने उपहार मिले थे। हाँ, मेरे पिताजी आर्य समाज के बड़े प्रचारक थे। हाँ, दूसरे देशों से भी मेरे पिताजी को उपहार मिले थे। हाँ, राजे महाराजाओं से उपहार मिले थे। हाँ, पुरानी पुस्तकें थी, एंटीक चीजें थी, वो सारी फूक दी। सच्चाई है? हाँ, सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई। अच्छा, तो उसके बाद भी फिर हम जो होगी वो चीज गई, वो तो हाथे आनी नहीं थी। फिर भी परिवार के लिए बतलाए कैप्टन साहब, फिर भी मतलब बहुत सूत्रा बोला, बार बार सूत्रा बोला, परिवार भी सूत्रा बोला। फिर हमने मीटिंग लास्ट में आके फिर मीटिंग शुरू कर दी खापा की, जाट धर्मशाला जिस तरह। अच्छा, सच्चाई बताइए प्रधान जी, एक सवाल है मेरा बीच में। कई लोग यूं बताना हाँ, कि हम जाते थे, कैप्टन साहब ढंग से बात नहीं करते थे, चाय की नहीं पूछते थे, इज्जत नहीं करते थे खापों की, क्या ये सच्चाई? महाराज जी खाना भी खुआया, जो परिवार का अगर दुख दर्द बता कर हमारा 2 घंटे दर्द कराया, हमने भी उसकी कहा भाई दर्द तो बोलना पड़ा, अगर मारे भी दर्द होगा तुम्हें, मारी हुआ इज्जत करिए। कैप्टन साहब ने फिर समाज की करी आगे की बताऊंगा। ठीक है, अब आगे बताओ। तो मतलब उसका आगे फिर हम चले, तो मीटिंग शुरू हुई। कुछ वो बालक गुमराह कर दिए, बस सीबीआई में केस चल रहा है, कदे गवाही और कोई नुकसान ना हो जी, तो मतलब थोड़ी लपेट के बात करने लगे। तो खापा के नुमाइंदे सारे आदमी हम थे, फिर हमने खुद खड़े आके कहा था भाई अपने समाज में, हाँ, और सबने कह दिया था कोई वीडियो ना बनाइयो, बड़का का मामला है जी, सरकारी मामला है, तो कोर्ट का मामला है। ठीक ठीक बात है। तो आप अपने हिसाब से रखेंगे, उसकी हिसाब से मैं रखा भी उनती कहने लगे छोटे डालगन बेटा कह दे, बड़ा डालगन भाई कह जा, और बरोबर का खाप था वो तो प्रधान जी कह के बोला थे। तो सपट बता दो, एक मीटिंग में सपट नहीं आई जी, दोबारा फिर हुई 3 बार, वो सपट उन बड़का ने मारा थी स्पष्ट कर दिया। कौन सी पंचायत मीटिंग में कराया? जाट भवन रोहतक में। सारी ओढ़ मतलब पेट की बात बता दी, पेट की बात बता दी, मारा भी पेट भर गया, पेटा भर गया, कैप्टन साहब का भी पेटा भर गया। आदमी कुछ 20-25 से शुरू हुए थे, फिर 50 पर पहुंच गए, 99 बड़का की आखिर तक 99 बड़का की। हाँ, मतलब कुछ पद मुकदमा हो रहा था, चुमना पद मुकदमा था, कुछ जम्मा मतलब उसमें था, कुछ न्यूट्रल भी रह रहे थे। उन तीनों का सच्चाई हम बाका में ला गए, जोश में ला ले, कुछ और स्त्रियां की षड्यंत्र थे, जो कि 59 है बच्चा के मारा दौरा साइन भी है साथियों। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मीटिंग होगी, फिर सारी मारी तय होगी, भाई मीटिंग कड़े बुलाई जावे। तो खापा ने कहने लगे जो प्रधान थे, भाई ये बालक कसूरवार है, कसूरवार ने सजा मिलनी चाहिए। कैप्टन साहब का आगे भी गुमराह कही, भाई थोड़ा बहुत देख लो, हम तो कोई मतलब सुन नहीं, बोले भाई डंडा लाया जा। मन खड़े आगे कहा था भाई डंडा लाए तो बख्शे को नहीं, नु बोला गौशाला में, और कहने लगे गौशाला में ये वो जिस तरह खोटल है, तो समाज है, क्यों नहीं इतनी ठाना ठायर, क्यों नहीं अपने मतलब पाछे ये बालक समझाए गए। खोट मारा भी इतना दोस्त है, जो मतलब इतनी बड़ी कहानी थी उसमें, मतलब हमने कुछ चुप से बैठ गए। ठीक बात है, चलो वो भी आगे से दंड लाना भी मना कर दिया। हाँ, तो हमने अपने वो कैप्टन साहब बेकार हुए भी क्यों, जिसके घर में नुकसान हो रहा है तो पंचायत तोड़े जुड़ा करें। ठीक बात है। तो पंचायत कर लगे नारायण कर लेंगे, माँ बाड़ा व्यवस्था हूँ तुम्हारा घर से सारी बात से ज्यादा खा पाओगे, ज्यादा सिस्टम होगा, मंडी में भीड़ भाड़ से होगी, कोई सिस्टम को नहीं। कैप्टन साहब की खापा की सलाह लेके अपने जाट भवन रोहतक ना, इसमें नारायण जींद
धर्मशाला में मीटिंग बुला ली। 16 तारीख ने, हाँ 16/1/2020 को, 20 को, ठीक, ये चिट्ठी है। हाँ। इस चिट्ठी पे वो इकट्ठे हुए थे। हाँ ठीक है जी। तो वो इकट्ठे हो गए जी। कुछ शरारती आदमी उस टाइम पे बच्चा वो करने लगे, बड़का के भी मतलब होगी भाई कदे आड़ा गड़बड़ ना कर दे। हमने विश्वास ठोक के, दिल ठोक के कह दिया था। थोड़ा इस मीटिंग से पहले आप लोगों की कितनी मीटिंग हुई आपस में? इनकी बच्चा की मतलब बच्चा की रात की। हाँ। और पंचायत अलग रहेगी। हाँ उन्हें पंचायत, फिर तो पंचायत मैं ले लिए, बालकबीर पंचायत भी। अच्छा। पहले तो हमें कैप्टन साहब गल हुई। हाँ। तो फिर हमें मतलब खापकी हुई, फिर हमने जगह नियुक्त करी, फिर इन बच्चा की मतलब 6-7 मीटिंग हुई है आपके? हाँ खूब। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हमने जब मीटिंग करी तो कहने लगे भाई जींद में प्रोग्राम बीच में आ जाएगा, सारी खपा का सेंटर का हिसाब। तो हमने कोशिश करा भाई भाईचारा होगा, बड़ी चीज से रोटी पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सही बात है। कैप्टन साहब ने नो कह दिया व्यवस्था करूंगा मैं। अच्छा। चाहे खाप का समझ लो, चाहे मैं सू खाप करे, चाहे खाप है, लेकिन मैं भी खाप का बालक हूँ। बात भी ठीक है, 17 खाप का हिस्सा। बहुत बढ़िया खाना का प्रबंध करया, बड़ा सिस्टम करया, प्यार प्रेम तक खाना खाया, फिर समझौता करया। फिर हम सोमवीर था और 17 ने सुबह पेपर आ रहे साथियों, उस टाइम का आप भी निकाल लेना। हाँ। ये जो समझौता है उस टाइम के सभी अखबारों में खबर लगी थी। हाँ। और टीवी चैनल पे भी चली थी जी। सोमवीर सागवान कहने लगा भाई ये दोषी हमसा, ये दंड के दोषी हमसा, हम दंड ला दिया। तो वो उठ के कहने लगे कैप्टन साहब के बड़े भाई भी, आप भी दोषी को नहीं। वीर सेन ना बड़ा था, रुद्र सेन था मेरे से बड़ा। वीर सेन होगा, वीर सेन, ठीक है। चलो उनकी उठ के कह दिया हमने सारे बालक भी बरी, समाज भी बरी, मारे बालक सर बरी कर दिए। महारत जो इनकी मदद हो है कानून प्रक्रिया में, तो मतलब देखे हमने थोड़ा दायरे में रहना पड़ेगा। तो वो हम करने लगे, खाप करने लगे। फिर हमने उसे दिन तक समझौता लागू शुरू कर दिया, लागू हो गया था। उसमें यूं भी कहो प्रधान जी के वीर सेन ने और परिवार ने ये कह दिया था भाई हमने तो जो भाईचारा और 17 खाप इसको ऊपर छोड़ दी सारी बात। हाँ छोड़ दी, ये कोई फैसला करके ले आओ। हाँ छोड़ दीजिए। ये सच्चाई है? सच्चाई बिल्कुल। कोई किंतु परंतु तो नहीं थी? जमा ही नहीं, बिल्कुल जमा सच्चाई है, जमा तय दिल तक, तय दिल से। और मैं तो उस दिन उस बात ने इसकी राजनीति में बेचारे के बिनु कैदों को राजनीति में कराया भी नहीं करता समाज में। इस आदमी का जो विश्वास और मेरा मतलब पिक्चर में नहीं और मन ने इसका विश्वास देखा, तो ये पूरा परिवार जमा खरा उतरे। हर कोई इतनी बात नहीं करी भाई कोनी। आपने तो प्रधान जी दाब घेरी उस पर, समझौता कर, समझौता प्यार तो घेरी। हाँ न्यू समझाया भाई, प्यार तो घेरा कर है। हाँ मैंने न्यू भी समझाया भाई कैप्टन साहब लेवल को नहीं ठीक से, हम भी पंचायती हंगामा में बालक हो गए। और मारे तो हम तो काम करते करते 100 छींटे लाग जाए और 2 और लाग जाए तो नहीं फर्क पड़ता। 13 छींटा कौन लागन दे हमारा खाप का और हल्का का मंत्री है। तो जड़ जमा प्यार ते बरी करके सारा सौदा करके फिर हम करने लगे सारे खापा ने भाई इसकी बहुत बड़ी दरियाई दिल दिखाया है, तो इसकी समाज में खंड का जरूर देंगे खापा ने। कैप्टन साहब ने हाथ जोड़ के खड़े आगे कह दिया कुछ मतलब इससे मुकदमे है जो कोर्ट में है और लंबे समय तक चलेंगे, तो उसमें कोई दोस्त बालक का थोड़ी बहुत हो जाएगी, गड़बड़ होगी, तो मैं उसमें शुभ भाई को नहीं और पगड़ी का दाग लग जाएगा। हाँ और फिर अपने खाप कभी नुकेंगे वो खाप पड़े, क्यों लोग तो हवा उड़ाने वाले थे। ठीक बात है। तो वो सिस्टम देखा ना हमें कालम बिगे ब्याह में ओड़े भी कैप्टन साहब ने बोला बालक कौन थोड़ी देर गुमराह, फिर उनकी वीडियो दिखाई, हमने समझाए जब उन लोगों के इतने गुमराह कर फिर वो चीज हो के बाद सब टीवी चैनल में खबर चली, सब पेपरों में खबर आई, सारी कार्रवाई ये लोग थे बीच में, लेकिन साथियों दुष्प्रचार की अपनी आज भी कुछ लोग दुष्प्रचार करना चाहते अभी भी वीडियो तो आपने देखी होंगी कुछ। हाँ। तो हमने तो मतलब उससे महेंद्र नांदल और जयसिंह लाओ कई आदमियों के मतलब रजिस्ट्रियां नाम आए, मेरे द्वारा भी फोन आया क्यों मैं बीमार चल रहा इतनी वो निकल रहा था। नांदल खाप तो यूं कहो प्रधान जी जिन बच्चों पे ये मामले थे नहीं है। हाँ। ये बच्चे जब भी तारीख पर जाते थे उस बस का सारा खर्चा नांदल खाप उठाते थे। हाँ। शुरू से लेके समाज उनका नांदल, हाँ वो अगवानी था इस केस का। हाँ हाँ नांदल भवन से खर्चा निकलता था। वहां उनके पास पैसा जमा था। तो नांदल भवन और नांदल खाप जो वो लोग हैं
वो भी इस मामले के अंदर में रहे हैं और उन्होंने आपके पास फोन किया है। हाँ, तो वो मन कहने लगे भाई पहला तेरी सेहत की बता, मैं क्यों 10 तारीख ने एम्स में एडमिट हो गए थे। हाँ एडमिट हो गए थे। उसके बाद फिर मेरे बड़ी खुशी हुई। फिर कैप्टन साहब गाया प्रधान जी अपना मतलब फैसला हो गया बड़का मैं बहुत बढ़िया। फिर मैंने इन तीनों कहा था भाई मैं ईब अपना वो टाइम है कैप्टन साहब ना पा मान सम्मान देवा और समाज में मेरा पटा भाई बुरा काम ना छाई में ले आओ तो बहुत बड़ी चीज है। और खाप की कितनी बड़ी इमेज बनी इस फैसले से? बहुत बहुत जी बहुत है बहुत बड़ी। और प्रधान जी न्यू भी कहे हैं कई लोगों का भाई भ्रम हो, सिर्फ ये हम है ना जो बातचीत कर रहे हैं हम ये इसलिए कर रहे हैं कि चाहे गलत और चाहे सही हो, ए से लेके जेड तक सारी बातें जनता को पता लगनी चाहिए। जनता जनार्दन इस मामले में बहुत ज्यादा गवाह थे। हाँ। सजा निश्चित थी। हाँ। सच्चाई है। हाँ सच्चाई पक्की थी जमा। अच्छा चलो तो महिला भी गवाह थे, कोर्ट का भी था, बच्चे भी गवाह थे, वही कितनी है मतलब सजा पक्की थी। फिर एक चीज और गवाह था, डीसी गवाह था। हाँ। न्यायाधीश भी गवाह थे इसके अंदर इस मामले में। अच्छा फिर एक चीज और भी थी। उन बालका ने हमारी पूरी सतरोल खाप का 2 निमंत्रण दिया भाई हम प्रधान जी ने पूरी खाप ने सम्मानित करांगे। मैं बोला भाई मारे बालक से सम्मानित सुधा में तो उसे टाइम पर थोड़े दिन बच्चा ने कोई गलत बयान नहीं दिया ना, कोई नहीं। हाँ भी कोई गलत बोल नहीं बोला। नहीं, 2 बार बच्चा बढ़िया। 2 बार फिर कोरोना आ गया। हाँ वो कोरोना में मेरी तकलीफ होगी, लंबा चल गया। हर साल उन चीजों मतलब अपना खाप में मीटिंग हुई तो मैं उनकी बुलाने की कोशिश करी भाई मैं प्रधान जी ने पूरी खाप में हमें तो कुछ मान सम्मान देवा जो हमारी मदद करी। मेरी भी उन कई बच्चों से बात हुई प्रधान जी। हाँ वो सारे बच्चों ने अच्छी बात करी है। हाँ। आपके प्रति भी अच्छी बात करी। कैप्टन साहब के प्रति उन्होंने कहा देखो हो गया जो हो गया। हाँ। लेकिन यहां तक बताया बच्चों ने हम एक बार उनसे मिलने गए, बच्चे गए कोठी पे मिलने। हाँ। कह रहा मैंने कहा चाय पिलाई आपको? हाँ। आप तो क्योंकि एक देखा जाए ना कोठी फूकने वाले में दोषी थे आप तो कोर्ट की नजर में सारी बातों में। हाँ। उन्होंने कहा चाय छोड़िए पुनिया साहब, वहां लड्डू बर्फी मतलब टेबल भरी थी चाय के साथ है, अकेली चाय भी नहीं थी। हाँ। तो ये बात उन बच्चों ने भी मेरे को बताई है। वो बता भी रहे थे जी जब आप गए। हाँ रामफल राठी भी था, कुंभीर सांगवान भी था, जो इज्जत खाने की रहने की व्यवस्था। फिर लेकिन हमें रहने तो नहीं पाए क्योंकि हम भी भीड़ में थे। फिर ये कोरोना आ गया, कोरोना वाला उसमें सिस्टम हो गया लंबा। अरे भगवान ने सारी चीज की मौज कर दी, बड़ा बड़ी हो गए। अच्छा एक बात और बताओ प्रधान जी, मतलब आप लोग इस चर्चा के केंद्र में थे क्योंकि आप सतरोल खाप के प्रधान भी थे। उस नाता आपकी जिम्मेवारी भी बड़ी थी। हाँ। ज्यादा भार भी आपके कंधे पे था। मान लिया यू फैसला सिरे नहीं चढ़ता तो गला बदनामी आपकी भी थी। बिल्कुल मैं सतरोल खाप में दम को नहीं। हाँ, दूसरी खाप न्यू कह रहे मैं सतरोल खाप में दम को नहीं। हाँ। आपने कभी भी ऐसा लगा कि यार कैप्टन का परिवार तो हमारी बेइज्जती कराने लग रहा है? ना, कभी भी महसूस नहीं हुआ। सच है। जब मैं दिल से मैं मेरा 1% भी नहीं हुआ। मैंने पेटा भर दिया था, घबराने की जरूरत कोई नहीं भाई। कैप्टन का परिवार ने तो मतलब पेटा भरया नहीं। उस आदमी ने बल्कि बाद में कहा प्रधान जी आप बहुत बड़ा दिल ले रहे हो, एकदम से इतबार भी कराया। मैं इतबार क्यों मारा करके थे खांडा मर बहनी में क्या फर्क है। फिर हल्का के चेहरे वित्त मंत्री सरकार में सारी बात ना कैप्टन ने मेरे तो स्वार्थ था ना मैंने कैप्टन तो कोई स्वार्थ था। बिना स्वार्थ जो उसकी मारा ऊपर एक स्वार्थ था भाई समाज के बच्चे बचने चाहिए। समाज का और कैप्टन साहब का फिर मैंने अगले गिरचाएगा प्रोग्राम बना जब भी नहीं कर दिया बस समाज के काम में नाटिए ना मेरे पर्सन तो करिए ना करिए वो तेरी मर्जी। तो ये चीज हमारी दूर से जुड़ी थी। सारा रिकॉर्ड है नांदल साहब के पास। उसका कुछ रिकॉर्ड मतलब सारे सबूत मेरे भी है। लोग कोई बकवास मारे जाओ कि मैं कहीं जाओ, फैसला तो भाईचारा ने उसे दिन कर दिया था। कोर्ट का फैसला ही पे कोर्ट में समय लगता है। हाँ, और साथ ही ये न्यू को नहीं अगर कि गुड्डा गुड्डिया खेल हो। मान लिया कच्ची FIR है भाई थाने में और फैसला हो गया और आपने उठा लेंगे वो उठ जाएगी। हाँ। ये CBI के अंतर्गत मामला दर्ज था और कोर्ट में मामला विचाराधीन था। SIT भी इसमें गठित हुई थी, बहुत हाई प्रोफाइल मामला था ये। तो ये वो चिट्ठी हम कागज दिखाएंगे साथियों आपको। ये वो चिट्ठी है जिसपे फैसला हुआ था। उस वक्त प्रधान जी का नाम है रामनिवास लोहार। और उसके अलावा ये प्रस्ताव जो 16 जनवरी 2020 को उस पंचायत में प्रस्ताव रखा गया था और ये प्रस्ताव पास हुआ। इसमें सारी चीज है भाई, इनकी PDF भी हम डाल देंगे, कोई भी भाई न पढ़ सके है, बर्मी तो उनकी जरूरत नहीं सारी। और वह साथी ये सब उन साइन है सबके, ये मैं आपने बता दूं नंबर नाम से सबके नाम है, सबके बराबर में साइन है, उन सब के साइन हैं।
जो जो इस मामले में थे, जिनके ऊपर यू मामला चला। और चम्मन का नाम था, चमना के सबके साइन है बराबर के, और यहाँ 59 तक लिस्ट चली गई। और इसमें सारी एक एक चीज विस्तार लिख रखी है भाई इसके अंदर। यो जो मतलब उस टाइम में पंचायत ने अपना तरीका था इस मामले को निपटा के जो बच्चों को माफीनामा दिया था, लिखा हुआ भी माफीनामा उसी दिन, यानी कि यू फैसला तो 16 जनवरी 2020 में जींद की ऐतिहासिक जाट धर्मशाला में हमारे जो खाप की कोर्ट है, जिसमें ना वकील को फीस देनी पड़ती, ना गाड़ियां किराया लगता, ना महीना दिन तारीख पड़ दी, यू हमारी सामाजिक कोर्ट ने फैसला तो उसी दिन कर दिया था। यही बात। हाँ, पुनिया साहब इसकी तो और बहुत ताकत मिली। 307 के केस थे, 302 के केस थे। लोगों ने कही भाई इतनी बढ़िया फैसला तो कैप्टन अभिमन्यु का और समाज का हो गया, तो हम क्यों नहीं है? हमने कम से कम भी 8-7 फैसले मतलब इस खाप में करे। पर मुझे एक बात भी गए तो जिस तरह मतलब आप वर्ग ने भी हो करे। मुझे एक बात नहीं समझ में आती प्रधान जी, सारी चीजें ये तो आप लिखित में है। हाँ। एक एक चीज है। और किसी भाई का कोई बहम होता है उसका तो भेज देंगे, ये कॉपी भेज देंगे भाई, कदे किसी का बहम हो, ठीक है। तो सारी चीज सही है जो आपने बताया, उसके मुताबिक है। फिर ये विरोध क्यों करते हैं कुछ लोग ड्रामाबाजी करके। एक बात बताओ, खाप जिस तरह खाप होगी, खाप में बैठने जगह चाहिए, लेकिन हम चौतरा बनाना शुरू करा तो पुनिया साहब आपने छेड़ा, सबके समाज की सलाह ली, मारा है, विरोध कराया था, बोला तो पीछे खाजी ने फलानी चीज होंगे। वो विरोध करनी है तो उनका तो काम में है, उनकी तो कोई ठगी करना और बकाना कोई सिस्टम है। कुछ लोग इसी वर्ती के हैं, नौकरी छोड़ के आ जाए खापा में, उनका मतलब है कुछ हटना, राजनीतिक एजेंडा। हाँ, खाप का सही आदमी हो पाओगा जो समाज में रहा, हर समाज में सारिया गुजरिया है, जीती अपने परिवार की छवि का भी रहा है। और ये जो नौकरी नाकरी करके हम है नहीं रिटायर होके, ये तो स्वीता ही करे। चलो वह भी सामाजिक से अच्छी बात से सारे डाले को आग्रह, तो जो विरोध करे हैं। अच्छा, ये आपने वीडियो भी देखे होंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे जान में कई आदमी तो ऐसे होंगे, उस मीटिंग में भी कौन होंगे, थे नहीं है? उस मीटिंग में मतलब बेरा को नहीं कहेगा आपने, मैं उसके फोटो दिखा दूं तो गप गम हो जाए उतनी बेड़न खातर ने को याद आ कोई इसकी दंगल पाट है। अच्छा, उस टाइम भी कुछ लोगों के अंदर यदि वो दंगल पाट जी मामला शरण चढ़े, उस टाइम तो समझदार आप वर्ग के सहयोग लेके मजबूत खड़े थे। अच्छा, काफी पेचदार मामला था, खूब। अच्छा, बहुत बड़ा। लेकिन जब भी राजनीति थी, राजनीति खातर इसका सहयोग लेना था। तो ये साथियों आम मामला नहीं था, ये शुरू से ही राजनीतिक था। ये मामला ये पहले दिन से ही राजनीतिक था, जिस दिन से वह कोठी में आग लगी थी और लास्ट तक जिस दिन समझौता हुआ, और आज भी राजनीतिक है ये मामला। पुनिया साहब आपका भी हल्का था, फिर मारा न्यारा था, फिर मारा हो गया, आपका दूर हो गया था। जी जी। चौधरी वीरेंद्र गले भी षड्यंत्र रचा था किसान यूनियन का प्रदर्शन करके। जी जी। तो भगवान ने मौका दिया था, उसका भी हमने मारे गांव का छोरा मेरा था, समझौता करवा, सारी चीज हुई थी समझौता के। उतीनों का था मारा छोरा मर गया, मारे नुकसान हो गया। बहनी का छोरा मेरा था, फजलाल के टाइम में थी जी। तो मैं तो 18 साल का लग गया था इसमें, और 25-26 का तो लग गया था। ठीक बात है। और मैंने तो 5-4 समझौते थे इससे करवाए हैं, तो उनसे मतलब ताकत इस भगवान की थी। मुंह तो मेरा को आदने समाज गल्ला पाछा कड़िया था। तुम उस टाइम पर भी करे, समाज तो इतना मतलब वो है हुक बनाने का मारा, मतलब उस आदमी पे जो विरोध कर ले, लेकिन विरोध करना चाहिए बुराई का, अच्छाई का विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा प्रधान जी, मतलब जो ये कुछ लोग बोल रहे हैं, हाँ, अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं, इसमें ऐसा भी लगता है क्या जो ये बच्चे इस मामले में थे, इनमें से भी कोई बच्चा बोल रहा है क्या? ना, नहीं बोल रहा। हमारे दौरे कोई बच्चे की शिकायत नहीं आई। अच्छा, हाँ, नंगे परिवार की आई, उसका उनकी झूठा कोई वीडियो बना के कुछ कर दे, इनके परिवार ने शान मान्या है, शान मान्या। उनकी तो का तेरा जुग जुग मतलब फड़ो फूलो, मारे थोट बेट जो पढ़े लिखे मतलब जेल में दाव थे। 5-7-10 बालक तो ऐसे थे जो गरीब है, जिसका ऊपर वारिस भी एक माँ बेदुआ लुगाई थी, 5-4 रिटायर हो रहे थे माँ बाप, क्यों एक था कोई दो, एक थे। उनकी तो बहुत इस भगवान की प्रार्थना करी, कैप्टन की प्रार्थना करी, समाज की प्रार्थना करी, और फिर घर मेरी भी प्रार्थना करी बेचारा, बल्कि उन तीनों का भाई हमारा काम था तेरा कौन।
तो उनकी फिर बुला के मीटिंग करके रोज तक उनकी कोशिश करी। तो मारे भी ये चीज थी बालक से इनका फर्ज बना है और अच्छी बात थी उनकी समाज में अच्छाई जाओ है बस समझौता होना चाहिए, समझौता करना चाहिए, बुराई का सत्यानाश करो और अच्छाई न उभारने की कोशिश करो। जी अच्छा प्रधान जी, जो लास्ट सवाल है फिर हम चर्चा का अंत करते हैं। देखिए जो हुआ सो, क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से वहां कोठी फूकी गई, जो ये मामला हुआ, ये कोई राजनीतिक साजिश थी? हाँ राजनीतिक साजिश थी, लेकिन हम फिर भी नहीं सोचा हाँ भाई ये राजनीतिक साजिश शतक में पलट दे, शतक वो कर दे, लेकिन हमारा सामाजिक ताना बाना खराब ना हो। हाँ खराब ना हो, उस बात हमें कहूँ साजिश तो बहुत तकड़ी थी। साजिश तो का तो मुद्दा अड़े थे, देख लो ना, एक दिन तो फूक दिया करे, वो फूक दे, जनता उसमें हो जाए। तो मतलब 3 दिन की कोठी फूकी, 3 दिन ही डांगरा बाड़ा फूका, मतलब और भी बहुत कुछ डांगर के ले रहे थे बताओ मैं। तो कुछ लोग जो स्त्रियों का सिस्टम था उन आदमियों की कोई मतलब इसी थी, वो है तुम्हारे समाज के साथी वो भी ठीक बात है, लेकिन लेकिन हम उनकी बुराई करा तो भी समाज में दराड़ा हुआ है। उनकी अच्छाई हमने तो ये कहा भाई भगवान प्रार्थना करे तारी भगवान ने फैसला लेगा। तो साथियों ये हमने चर्चा की। वैसे तो साथियों दंत कथा कोई कुछ भी कर लो और आंगली कटवा के सही होना आसान है, और बातें तो बहुत कोई कर देगा। साथियों अगर अपने घर छोटा सा भी सामान जल जाए, थोड़ा भी नुकसान हो जाए, उसका भी हमने कई दिन तक अंदेशा रहा है। पुनिया साहब मैं तो इस समाज का भी इतना भला मानू हूँ और उसका भला मानू, मेरे तो आप जितनी बड़ी आई तो उसके मतलब फैसले घटन में जिंदा हूँ। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात कही प्रधान जी, क्योंकि कोरोना में प्रधान जी बहुत सफेद कोशिका चली गए थे, मतलब ये नहीं मानिए। आज अगर अपने साथ बैठे हैं तो ये लोगों की दी हुई दुआओं का ही असर है साथियों। तो क्यों फूकी गई, क्या राजनीतिक साजिश थी? लेकिन ये बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं भाई, और जब ये बच्चे हमारे थे, इनको हमने अपना ही मान रखा था, तो ये प्रधान जी और है दिल से लग रहे थे इस मामले में, और दिल से लग रहे थे तो भगवान सुनता है। और राजनीतिक साजिशें भी थी कि ये सिरे ना चढ़े, लेकिन उस परमात्मा ने और इनकी सच्ची नीयत थी और बच्चों ने क्या बचना लिखा था, तो ये मामला सिरे चढ़ा। नहीं तो अनेकों मामले हैं, ये तो कोठी फूक रखी थी, लोग झूठे मामले में जेल काटे हैं, ऐसे अनेकों मामले हैं। तो ये सारा मामला सिरे चढ़ा हमारे इन सामाजिक न्यायाधीशों की वजह से, इन सामाजिक वकीलों की वजह से, और मैं तो आज भी सूझबूझ इनकी जड़े भी हम बैठा हम बड़ा था छोटे थे बच्चा ने भी समाज बहुत बड़ी चीज है। तो आज मेरे वर्गे मतलब को अनजान आदमी कह ले बुंडी बात तो क्या कहूंगा, ये खाप के ले रही है, खाप तो बहुत कुछ ले रही है। हाँ खापा ने तो बहुत बड़े फैसले लिए हैं, हम कहना नहीं चाहते, कुर्बान हुए हैं। ये जो मौजूदा न्याय व्यवस्था है जो पाश्चात्य पश्चिम की तरफ से आई हमारे यहाँ, क्योंकि हम इंग्लैंड के गुलाम थे, ये तो थोड़ा ही समय हुआ है। अगर आप लास्ट पीछे जाओगे तो खाप में बहुत बड़ी व्यवस्था थी, राजा महाराजा थे, उनके दीवाने खास दीवाने आम, उनकी कोर्ट होती थी। और ये जो पाश्चात्य ये तो बाद में आया सिस्टम, तो ये तो बहुत पुरानी है साथियों, बहुत पुरानी कोर्टें हैं। और ये फैसले नहीं कराती ना फैसले करती, ये करती है मिलान परिवारों का, बसेबे कायम रखती हैं, अंदर का जहर निकालती हैं। कई भाई ठीक है उनको पता ही नहीं खाप व्यवस्था है क्या चीज, वो दूर बैठे खापों पर तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, वो उनकी समझ है। आप इसको गहराई से जाकर अध्ययन करेंगे ना, तब आपको खाप की असलियत का मालूम चलेगा। तो साथियों ये हमने चर्चा की जो कैप्टन की कोठी का मामला था उस पर, और हमने कोशिश करी कि ये सारी बातें आपके जितनी अपने हरियाणा की खाप थी सोच भी ज्यादा थी, जितने भी मतलब अपने खापा के नुमाइंदा थे उन तीसरी बड़ी ताकत कर दी। मैं मतलब फूलिया कौन समा मेरे पास से खड़े रहे, लेकिन वो ईमानदार जब एकला राम निवास नहीं था। सच्चाई है ये, पूरी खाप पता ही नहीं, और उन खाप का बिल्कुल और मानना भी चाहिए। हमारे बड़े मेरे तो बड़े उम्र के भी छोटे उम्र के भी, ठीक बात है। तो साथियों इस मामले का हमने आपके आगे विवरण रख दिया इसलिए कि जेड तक है। और सबसे बड़ी अदालत है जनता जनार्दन की अदालत। शुरू में तो किरमारा कहा पाचा हम 4 आदमी चल रहे थे, कैप्टन दो जी अंत कर रहे हैं वीडियो का प्रधान जी। आप ईशा है जी पुनिया साहब, आज आपने भी बताई खुशी हुई। मैं आज भी उड़त आया था हेमस्ते
जी। लेकिन आपका भी भला हो। और मैं तो पुनिया का बनता हूँ, खासकर मेरे भाई घर के सारे सिस्टम से जी तो मैं आपका भी आभारी हो रही, खापांगा भी आभारी हो रही बड़का ने कि आज जीवन मिल गया जी हमारी समाज में, अच्छाई हो तरक्की करें बालक बालक तरक्की करें। जी। तो साथियों, सारी बातें आपके समक्ष हो गई हैं। अब लेते हैं आपसे विराम, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। राम राम साथियों।